Welcome back to my channel Rajneesh Kaur, Class 7 students. Our new chapter is soil. I hope you are enjoying my previous videos regarding your NCERT science book. After completing the full explanation and NCERT solutions of chapter 8 windstorms and cyclones, now here we start this new chapter, chapter number 9, soil. Soil is very important, most important natural resource. Okay, without this, uh, plants, living organisms, they can't survive. Okay, तो प्लांट्स को जो वाटर मिनरल सप्लाई करता है, उनकी ग्रोथ करता है, वो नेचुरल रिसोर्स सॉइल है. सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ये हमारी लाइफ का इनसेपरेबल हिस्सा है. इसको हम अलग नहीं समझ सकते क्योंकि एग्रीकल्चर से ही हमें फूड, क्लोथिंग और शेल्टर मिलता है. तो फर्स्ट रेन के बाद जो इसकी फ्रेग्रेंस है सॉइल की, वो हमें रिफ्रेश करने वाली होती है. 9.1 में देखेंगे सॉइल टीमिंग विद लाइफ कि अर्थवॉर्म्स जो हमारे सॉइल से निकलते हैं, वो सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं. कुछ सैंपल्स एक्टिविटी 9.1 में हम लोग कलेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उन्हें केयरफुली. तो हम क्या देखेंगे हैंड लेंस के अंदर कि और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. अब पहली कहती है ना कि और कोई ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थवॉर्म के अलावा, तो अगर हैंड लेंस से देखेंगे तो हमें बैक्टीरिया, छोटे छोटे से वर्म्स हमें दिखाई देंगे सॉइल में, है ना. तो बहुत तरीकों से मैनी वेज हैं बूजर पहेली के पास, जो सॉइल को हम यूज करते हैं. हम उसके साथ खेलते हैं, बहुत फन करते हैं. बच्चे मिट्टी में खेलना कितना पसंद करते हैं, है ना. तो ये टेबल है आपका जहाँ पे आपको सॉइल सोर्स, अलग अलग सोर्सेस से हमने सॉइल को इकट्ठा किया. गार्डन से, है ना, रोड साइड से, कंस्ट्रक्शन साइट से. तो प्लांट्स कौन कौन से वहां पे ग्रो करते हैं गार्डन सॉइल में, जैसे ग्रास है, एनिमल्स, एंट है. तो ये इस तरह का टेबल आपने फिल करना है अपनी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट पहेली कह रही है, आई वंडर व्हाई आई फाउंड some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden. क्या मतलब हुआ इसका? पहेली को बहुत हैरानी हो रही है कि उसने जो सॉइल इकट्ठी की है रोड साइड से, उसमें पॉलीथीन्स है. ठीक है, उसमें प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं, प्लास्टिक की चीजें हैं. तो उसको बड़ी हैरानी हो रही है ये देख के. तो ये जो बॉक्स है आपका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है आपको. ब्लू कलर बॉक्स में, पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल. बिल्कुल, बिकॉज दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स. ये कभी भी बायोडिग्रेड नहीं होती अपने आप, एज सच रहती हैं फॉर मैनी ईयर्स. और जो केमिकल्स निकलते हैं इनमें से वो पॉल्यूट करते हैं सॉइल को. दे आर वेरी हार्मफुल. दे किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल. That is why there is demand to ban the polythene bags and plastics. Other substances which pollute the soil are number of waste products, chemicals and pesticides. Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. The use of pesticides should be minimized. Minimize मतलब कम करना चाहिए हमें जब ये इतने हार्मफुल हैं. I have seen pots and toys made up of soil. हर बाजार, भुजो कह रहा है कि मैंने बाजार में देखी सॉइल के टॉयज बनते हुए. तो सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो सॉइल किस टाइप की है, क्या टेक्सचर है इसका, तो इसके बारे में हम पढ़ें जरा डिटेल में. अलग अलग लेयर्स हैं इसकी, अरेंज्ड हैं. जो आपने क्या करना है, एक्टिविटी करनी है. एक थोड़ी सी सॉइल लीजिए, क्लम्प्स लीजिए उसके, उसको पाउडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए. अब एक ग्लास टम्बलर लीजिए और उसे 3/4 यानी 1/3 हिस्सा उसका आपने पानी से भर देना है. ये देखिए, एंड देन ऐड हैंडफुल सॉइल टू. इसमें मिट्टी डाल दीजिए, इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दीजिए अच्छे से. थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, ये ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड, ग्रेवल की लेयर्स बन जाएंगी, लेयर्स ऑफ सॉइल. नाउ डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर? यस, आपने इन लेयर्स का डायग्राम भी बनाना है.
वहां पर जो डेड रॉटिंग लीव्स आपको नजर आ रही हैं फ्लोटिंग ऑन द वाटर, इनको बेटा ये सॉइल में किसका काम करते हैं? ह्यूमस का, द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, टॉप सॉइल। अब ये आपको पता है कि सॉइल की फॉर्मेशन होती है ब्रेकिंग ऑफ रॉक से, और जो प्रोसेस है उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड। और किस टाइप की सॉइल है वो रॉक के नेचर से पता चलता है कि वो किस टाइप की रॉक से बनी है। अगर एक वर्टिकल सेक्शन देखें हम डिफरेंट लेयर्स का सॉइल का, तो हम इसको नाम देंगे सॉइल प्रोफाइल। अब इसका टेक्सचर डिफरेंट है, देखिए color, depth and chemical composition, these layers are referred to as horizons। जो different layers हैं इनको हम horizons भी बोलते हैं, याद रखिए। ये देखो डायग्राम, देखो बेटा सॉइल प्रोफाइल का, ब्यूटीफुल डायग्राम। ए होरिजन, बी, सी एंड बेड रॉक। बेड रॉक में आपको ग्रेवल्स नजर आएंगे, सी में आपको सैंड पार्टिकल, रॉक पार्टिकल्स नजर आएंगे। बी होरिजन में भी आपको क्लेई सॉइल या रॉकी सॉइल, सैंडी सॉइल नजर आएगी, बट ए होरिजन में आपको फर्टाइल टॉप मोस्ट सॉइल नजर आएगी जिसमें ह्यूमस होता है। इसको आप अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर लीजिए, एग्जाम में जरूर आता है डायग्राम। हमने डिफरेंट लेयर्स पढ़ ली, ऑब्जर्व कर ली। अपर मोस्ट होरिजन जो हमने बताया डार्क कलर का, इसमें ह्यूमस होती है, मिनरल्स में रिच होता है ये। इसके बाद जो ये अपर मोस्ट लेयर है बेटा, इसके साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर प्रोवाइड करती है। जो रॉडेंट्स हैं, रैट है, जैसे वर्म्स हैं, अर्थ वर्म्स हैं, ठीक है, एंड मोल्स हैं, बीटल्स हैं, ये सब रहते हैं यहाँ पे। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। एक रीजन बताऊं क्यों रहते हैं टॉप सॉइल में वर्म्स, इसके नीचे वाली लेयर्स में क्यों नहीं रहते? ध्यान से सुनना। इसलिए क्योंकि बेटा ये एक तो टॉप मोस्ट लेयर है, सॉइल एयर के कांटेक्ट में है, और जो लेयर, जो सॉइल यहाँ पर प्रेजेंट है वो पोरस है। पोरस यानी पोर्स है उसमें, तो एयर कैन क्रॉस दीज पोर्स। तो जो वर्म्स रहते हैं उनको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मॉइस्ट सॉइल में वो ब्रीथ कर सकते हैं बड़े आराम से, एयर क्रॉस हो रही है। ये एक स्पेशल रीजन है कि वाई दे आर फाउंड इन टॉप सॉइल, याद रखिए। नेक्स्ट लेयर बी होरिजन जो है बेटा, उसमें ह्यूमस होती है लेकिन उसके साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं। ये जनरली हार्ड होती है एज कंपेयर टू ए होरिजन। इसको मिडल लेयर भी कहा जाता है। थर्ड लेयर सी होरिजन है, इसमें स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स एंड क्रैक्स पड़े होते हैं। ये बिलो दिस लेयर, सी होरिजन लेयर के नीचे होती है बेड रॉक। ये काफी ज्यादा हार्ड है और डिफिकल्ट टू डिग, खोदा नहीं जा सकता इसको कुल्हाड़ी के साथ, विद द हेल्प ऑफ स्पेड हम इसको डिग नहीं कर सकते। इसके बाद सॉइल टाइप्स आती हैं, कितने टाइप्स की हैं आपने देखा होगा ना। वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स, वेरियस मटेरियल्स जैसे कि सैंड, क्ले, है ना। तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच देयर पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड। ये मैंने पहले भी बताया था कि नेचर उसका डिपेंड करता है सॉइल का रॉक के ऊपर। नाउ द मिक्सचर ऑफ रॉक particles and humus is called the soil. Underline this, what is soil? The mixture of rock particles and humus is called soil. लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हैं, प्लांट रूट्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉइल की। द सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन पार्टिकल्स ऑफ वेरियस sizes. If soil contains greater proportion of big particles, तो हम इसको कहते हैं सैंडी सॉइल। अगर किसी मिट्टी में बिग पार्टिकल्स का रेशियो ज्यादा है तो उसको सैंडी सॉइल बोलेंगे, और अगर फाइन पार्टिकल्स हैं तो उनको क्लेई सॉइल बोलेंगे। लेकिन लार्ज फाइन पार्टिकल्स हैं, इससे भी ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होंगे तो हम उसे लोमी सॉइल बोलेंगे। Thus the soil can be classified as sandy, clay and loamy depending upon their texture, size of the particles.
Now the size of particles in a soil has an influence on its properties also. इनकी properties भी depend करती हैं इनके size पे. कैसे? देखिए, सैंड पार्टिकल्स लार्ज होते हैं ना बच्चे, तो एक दूसरे के क्लोज फिट नहीं बैठते ये. तो लार्ज स्पेसेस होती हैं उनके अंदर, तो अगर उनमें एयर भरी पड़ी होती है, अगर उन हम लोग उसमें पानी डालें तो वो क्विकली निकल आता है स्पेसेस से, होल्ड नहीं कर पाती, रिटेंशन नहीं होती. रिटेंशन क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड द वाटर, यानी मिट्टी की ताकत अपने अंदर वो पानी को कितनी देर होल्ड कर सकती है, इसको रिटेंशन बोलते हैं. तो सैंडी सॉइल में नहीं होती क्योंकि लार्ज स्पेसेस है, पानी जल्दी निकल जाता है बाहर. आप नहीं तो रेतीली मिट्टी को लेकर हाथ में या किसी टम्बलर में, बीकर में, ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. वैसे ही अगर हम बात करेंगे क्लेई सॉइल की, उसमें लेस एयर होती है ना, थोड़े कम स्पेस होंगे, लेकिन they are heavy as they hold more water than the sandy soil. आप क्ले को उठा के देखो, आपको हैवी लगेगी सैंड से. क्यों? क्योंकि वो वाटर को ज्यादा होल्ड करती हैं एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल. बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोथ, बार बार मैं कह रही हूँ, टॉप सॉइल उसको हम लोमी सॉइल कहते हैं. अब ये मिक्सचर है सैंड का और क्ले का, और एक और टाइप की सॉइल होती है इसमें जिसको हम बोलते हैं सिल्ट. ये सिल्ट कहाँ मिलती है? रिवर बेड्स के डिपोजिट्स में. The size of the silt particles is between those of sand and clay. यानी सैंड और क्ले के बीच में साइज पार्टिकल होता है इस लोमी सॉइल का. The loamy soil has humus in it. It has right water holding capacity for the growth of plants. अब ये पूछो कह रहा है कि अर्थन पॉट बनाने के लिए कौन सी सॉइल यूज करते होंगे, तो हमें तो मालूम है क्लेई सॉइल यूज करते हैं क्योंकि उसको शेप देना बहुत इजी है, पानी भी होल्ड करती है, हैवी भी है, तो सारी चीजें मिलकर उसको सूटेबल बनाती हैं अर्थन पॉट्स के लिए. 9.3 में एक एक्टिविटी बताई गई है जिसमें क्ले, लोमिंग, सैंडी सॉइल के सैंपल लेने हैं, आपने इकट्ठे करने हैं. कोई पेबल है, रॉक है, ग्लास है, तो उसमें से निकाल देना है आपने. ग्रास ब्लेडर्स हैं तो रिमूव कर देने हैं. अब ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड कीजिए और नीड यानी गूंदते हैं ना आटे को, जैसे उस तरह से उसको गूंदो सॉइल को. Add just enough water so that a ball can be made from it. ठीक है, उतना ही पानी डालना है, एक बॉल बन जाए. But at the same time it should not be sticky. Sticky भी नहीं होनी चाहिए. Try to make a ball. On a flat surface, roll this ball into a cylinder बना लो इसका. Try to make a ring बना लो. Repeat this activity with other samples also. ठीक है. Does the extent to which a soil can be shaped indicate its type? ठीक है. अब सैंडी सॉइल जो होगी बेटा, उसकी शेप प्रॉपर नहीं बनेगी. सबसे बेस्ट शेप बनेगी क्ले सॉइल की. कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ soil would be the best for making pots, toys and statues? Yes, clay soil. Now Bujo wondered why there was difference in the. अच्छा, ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पे आते हैं. फिगर देख लो आप जो हमने एक्टिविटी की है, वर्किंग विद द सॉइल. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल 9.4 देखिए. हमने यूजेस तो पढ़ लिए सॉइल के, लेकिन अब इसकी एक्टिविटीज देख लें, इसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. पर लोकेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, इसका क्या मतलब है बेटा? पर लोकेशन का मतलब क्या होता है? परकोलेशन, सॉरी, परकोलेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल. ओके, मिट्टी में से पानी की मूवमेंट कैसे हो रही है, इसको हम बोलते हैं परकोलेशन रेट. और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये एक्टिविटी है उसको कर लें पहले. बूझे और पहेली ने बेटा क्या किया, डिफरेंट स्क्वायर्स 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर ईच ड्रॉ किए, है ना. एक उन्होंने हाउस के फ्लोर पर और दूसरा उन्होंने
एक कच्चा रोड है वहां पे सेम स्क्वायर बनाया, फिर उन्होंने दोनों में पानी डाला, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने देखा फ्लोर के ऊपर पानी तो बह गया, लेकिन जो कच्चा वाला रोड था वहां पे पानी एब्जॉर्ब हो गया। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है बूझो, बड़ा हैरान है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दोनों स्क्वायर्स में अलग अलग क्यों हुआ। नो एक्टिविटी 9.4 में देखिए, अपने आप को 3 टीम्स में डिवाइड कर लीजिए ए बी सी में। तो जो वाटर पास करेगा सॉइल में, देखिए हाउ फास्ट कैसे पानी आपने क्या करना है, एक हॉलो सिलेंडर पाइप ले लेनी है, हो सके तो पीवीसी पाइप ले लो, स्मॉल टिन कैन है उसको एक तरफ से खाली कर लीजिए बॉटम से। फिर आपने क्या करना है, जहां आपने सॉइल इकट्ठी की है ना बच्चे, वहां पे वो पाइप आपने प्लेस कर देनी है 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। 200 ml पानी का लो उस पाइप से स्लोली डालो। 200 ml की बॉटल ही लेना ताकि आपको उसका मेजर याद रहे। जब सारा पानी, when all the water has percolated, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाए, लीविंग द पाइप एम्प्टी, आपकी पाइप खाली हो जाए, फिर आपने दोबारा से टाइम देखना है। पहले आप टाइम कब देखोगे, जब आप उसमें पाइप में पानी डालना शुरू करोगे, और फिर लास्ट में देखोगे। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पाइप से पानी इधर उधर ना जाए, सीधा एब्जॉर्ब हो। तो इसका फॉर्मूला जो मैं आप जिसकी बात कर रही थी पहले, पर्कुलेशन रेट का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपने लिया उसको डिवाइड कीजिए, कितना टाइम लगा, पर्कुलेशन टाइम कितना है, यानी पानी को एब्जॉर्ब करने का टाइम कितना है, जब से आपने पानी डालना शुरू किया और जब आपका पानी खत्म हो गया, वो वाला टाइम जो आपने नोट किया था उससे डिवाइड कर देना है अमाउंट ऑफ वाटर को। जैसे यहाँ पर आपने 200 ml पानी डाला, 20 मिनट सपोज करो आपको लगे 200 ml वाटर को पाइप में डालने में, यानी कि सॉइल को एब्जॉर्ब करने में, तो आपका रेट ऑफ पर्कुलेशन निकल आएगा, दैट इज 200 ml अपॉन 20 मिनट्स इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर पर मिनट। ओके, अब कैलकुलेट कीजिए रेट ऑफ परलोकेशन इन योर सॉइल सैंपल। Compare your findings with others and arrange the soil samples in the increasing order of the rate of percolation. आपने क्या करना है, अलग अलग सॉइल सैंपल लिए हैं ना, सैंडी, लोमी, क्ले, उन सब पर ये एक्सपेरिमेंट करके देखो और फिर देखो परलोकेशन रेट जो है किस सॉइल का ज्यादा आता है। मॉइस्चर इन सॉइल, समर डेज में आपने देखा होगा एक फार्मलैंड में जाकर, perhaps you notice that the air above the land is shimmering. Shimmering का मतलब होता है शाइनिंग, फ्लैश, ग्लिमर, ओके, हल्की सी चमक दे रही हो, ऐसे लगता है ना हॉट समर्स में। वाई इज इट सो? तो चलिए ये एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं, फाइंड द आंसर। टेक अ बॉइलिंग tube, then put 2 spoonfuls of a soil sample in it, heat it on a flame and observe it. Let us find out what happens upon heating. Do you see water drops anywhere? तो कहा, ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स, याद रखो जैसे हीट करोगे जो सॉइल में वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। इट मूव्स अप एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। हॉट समर में भी बिल्कुल ऐसे ही वेपर्स निकलते हैं सॉइल में से, जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है ना उनके वेपर्स निकलते हैं, तो हमें लगता है शिमरिंग सरफेस है, फ्लैश दे रहा है, लाइट मार रहा है, ग्लिमर कर रहा है। एक्चुअली होते क्या है वो, the vapors coming out from the soil on heating. ये एक्सपेरिमेंट का आपका apparatus है, removing moisture from the soil. Now 9.6, absorption of water by soil. Do all the soils absorb water to the same extent? No.
प्लास्टिक फनल लीजिए, फिल्टर पेपर लीजिए, फोल्ड करिए, प्लेस करिए उसको बीच में। वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल में डाल दो। उसको मेयर करो जरा आप सिलेंडर को, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालो उसमें। पानी को बाहर नहीं गिरने देना है आपने। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग, जब तक पानी ड्रिप करके गिरना शुरू ना हो जाए। ये देखिए, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल। Now subtract the amount of water left in the measuring cylinder, उसको माइनस कर दो amount of water you started with, जितना स्टार्टिंग में पानी लिया था ना, एब्जॉर्ब कितना हुआ है, कितना बच गया, उसको माइनस कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएंगे रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स। जैसे मान लो सॉइल का वेट 50 ग्राम है, इनिशियल जो पानी आपने लिया UML है, लास्ट में VML जो पानी है बच गया, उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया U माइनस V, तो आपके पास वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल कितना आ गया, U माइनस V, यानी इनिशियल माइनस फाइनल वॉल्यूम। तो आपका 1 ml ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम। तो यहाँ पे आपको ये यूनिट्स बताइए, ग्राम किलोग्राम, ठीक है। तो ये आप डेली लाइफ में पढ़ते हो, मैथ्स में पढ़ते हो अपना। नेक्स्ट देखो, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड कैसे निकालना है बच्चे। U माइनस V अपॉन 50, जो 50 ग्राम वेट था ना सॉइल का, उससे डिवाइड कर दो इनटू 100। रिपीट दिस एक्टिविटी, फिर डिफरेंट सॉइल सैंपल से करो तो आपको डिफरेंट उनकी एक्चुअली रिटेंशन पता चल जाएगी, होल्डिंग कैपेसिटी। विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट परकोलेशन रेट। तो हाईएस्ट परकोलेशन रेट तो बेटा किसका होगा, लोमी सॉइल का ही होगा। सबसे ज्यादा पानी वो होल्ड करके रखती है अपने। Bhujo heard from his neighbor that 8-10 days after the rain, the level of the water in the pond or well rises. 8-10 दिन तक बारिश हो तो लेवल इंक्रीज कर जाता है ना। अब कौन सी टाइप की सॉइल है जो वाटर को वेल फास्टर ग्रेटर अमाउंट में अलाउ करेगी। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स द लीस्ट। सैंडी सॉइल लीस्ट एंड लोमी सॉइल हाईएस्ट। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर percolate and reach the water underground? बताइए। Now soil and crops, different types की soil crops के लिए चाहिए, आपको पता है। क्लेई सॉइल है, some parts लोमी सॉइल है। इंडिया में तो तरह तरह की सॉइल्स हैं अलग अलग प्लेसेस पे। विंड रेनफॉल टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, अंडरलाइन कर लीजिए, ये फैक्टर्स हैं। विंड रेनफॉल टेम्परेचर लाइट एंड ह्यूमिडिटी जो सॉइल को इफेक्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। Now, ये climatic factors as well as components of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region, है ना। यही factors, climatic factors और जो soil का components हैं, वो हमें बताते हैं कि किस टाइप की vegetation, किस टाइप की crops होने वाली हैं किसी region में। Now, clay and loamy soils जो हैं, they are both suitable for growing cereal like wheat and gram. Underline कर लो। लोमी और क्लेई दोनों में व्हीट और ग्राम होते हैं। सच सॉइल्स आर गुड at retaining water. Okay, for paddy, soils rich in clay and organic matter have a good capacity to retain water and ideal. For lentils, जो दालें हैं मसूर की है जैसे, and other pulses, loamy soils which drain water easily are required. For cotton, sandy loam or loamy which drain water easily. तो ये केस स्टडी है, इसको रीड कीजिए। Loamy soil can hold plenty of air, are more suitable. Okay, तो crops weeds हैं आपकी fine clay soils because they are rich in humus and very fertile, है ना। इसके बाद देखो, which kind of soil would be most suitable for planting rice? Soil with a higher or lower rate of percolation. तो आपको पता है राइस के लिए तो बहुत पानी चाहिए, तो percolation rate ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो फिर आप देखो, सॉइल इरोजन की डेफिनेशन दे रखी है, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर। लैंड सरफेस अगर रिमूव हो जाता है टॉप लेयर तो उसको इरोजन कहते हैं। इसके लिए प्लांट्स लगाइए, बाइंड अप कीजिए, लूज ना रहे सॉइल, क्योंकि अगर इरोजन हुआ सॉइल का तो
There is no surface or very little surface for vegetation. So cutting of trees and deforestation should be prevented and effort should be made to increase the green areas. तो ये आपके keywords हैं clay, humus, loamy, percolation, moisture, sandy and water retention. तो ये था हमारा चैप्टर. आई होप कि आप सबने ध्यान से सुना है. बार बार देखिए इस वीडियो को और अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए. आई हैव डन हार्ड वर्क ओनली फॉर द सेक ऑफ योर वेलफेयर. सभी बच्चे वीडियोस को देखने के बाद कमेंट करना ना भूलिए. मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है. नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय. टेक केयर.